वेद व्यास के हृदय में भगवान ने वास किया, उनने कथा चालू कर दी। जब 10वें स्कंद की कथा पूरी हुई, बैर वासना जीवन को बिगाड़ देती है, उनके दूर होने पर जीवन सुधर जाता है। किसी से आप बैर मत करो, सबको भगवान की तरह देखो तो कोई दुश्मन नहीं दिखेगा, और दुश्मन का अभाव करेंगे तो सब संसार में दुश्मन मिलेंगे। तो बैर और वासना भगवान से बिछड़ा देती है, दूर कर देती है। मृत्यु बिगड़ जाएगी, तुम बैरी को बंद ना करो तो फिर भी वो बैर बना रखे तो उसके पाप के भागीदार कौन है? तुमको ही तो बनना पड़ेगा। अगर कोई शत्रुता अपन से राखे और आप उसके पैर भी पड़ लो और वो तो उसका बैर ना त्याग गए, तो उसका भागीदार बनना पड़ेगा। पापी का संग करोगे तो पाप लगेगा, जैसी भी आप संगत करोगे वैसा फल मिलेगा। मदरापान करने वाले के साथ बैठोगे तो मदरा पीना पड़ेगी, जुआ खेलने वालों के साथ बैठोगे जुआ भी खेलना पड़ेगा। तो ऐसा है, विषयों से दूर रहना पड़ेगा। तो धरती पर दैत्यों का जब उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से अब सहा नहीं गया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण पकड़ी। जब दुष्टों का अत्याचार हो जाता है तो सबसे पहले पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी से निवेदन करती है, सभी देवताओं के साथ में। ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए, पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कर दो, आप अवतार ले लो, हमसे इस दुष्टों का भार सहा नहीं जाता। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में वासुदेव देवकी के घर में आऊंगा और मेरी सेवा के लिए तुम जाकर गोकुल में अवतार ले लो, सब चले जाओ, चाहे वृक्ष भी बनना पड़े ब्रज में चले जाओ, मैं अब वासुदेव देवकी के घर आने वाला हूं। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी, सभी देवों ने आसक्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव आ गए। वासुदेव आ गए मथुरा में, वासुदेव देवकी का विवाह संपन्न होने लगा। राजाओं की शादी में क्या है, ऑर्डर ही तो है, जिसको ऑर्डर लगा दिया उसने वही पूरी व्यवस्था, टेंट लग गई, सभी व्यवस्था हो गई, जो भी कुछ करना था सब कुछ व्यवस्था हो गई। वासुदेव देवकी का विवाह संपन्न हो गया। स्वयं कंस ने ही उस रथ को चलाया। पहले ऐसा नियम था कि कुछ दूर तक भाई रथ चलाता था, गाड़ी चलाते थे, तो बहन की विदा करते थे तो दूर तक जाते थे खुद स्वयं चलाकर। तो कंस ने भी अपनी बहन देवकी का रथ चलाया और कंस वासुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रकट भी शीघ्र हो जाता है। अगर कंस वासुदेव जी को सताने लगे तो समझ लो कन्हैया का अवतार होने वाला है, जब ही सताएगा। पहले भी तो कंस तो जब से कोई ये नहीं सताए। तो भक्तों के दुख भगवान सहन नहीं करते, स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उनसे सहा नहीं गया। आकाशवाणी ने बताया, हे कंस, तेरी देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। आकाशवाणी द्वारा बता दिया कि जो देवकी के संतान होगी 8वें नंबर में, वो तेरा कल्याण कर देगी, तेरी हत्या करेगी। कंस का माथा चक्कर काटने लगा कि इसकी 8वीं संतान अब क्या करूं, वो मेरा काल बनेगी। तो कंस ने आकाशवाणी सुनी, तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तलवार लेकर देवकी को मारने दौड़ा, ना रहेगा